हाय फ्रेंड, मैं कर्ण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क से सभी प्रकार के टैब बाय टैब करके क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी टैब कराए हैं उसी पर क्वेश्चन लाए हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला किस प्रकार का क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है किस प्रकार है, सभी जो टैब पढ़ाया हुआ है उसी से बाहर नहीं गया। ठीक है, जो भी टैब हम पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन है जो आप लोग खुद बना भी सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर बनता तो हम चलते हैं उसको बना कर देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करे तो वो कितने दिन में मतलब वह काम पूरा कर पाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसे किस प्रकार बनाना है आप लोग खुद बना सकते हैं। तो हम चलते हैं, बनाकर बताते हैं कि किस प्रकार बनता है। तो बहुत ही कम समय में लगेगा बनाने के लिए, किस प्रकार बनाना है। अगर जो पढ़ा हुआ है मेरा टैब बाय टैब करके, वो इस क्वेश्चन को बनाकर बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रहीम क्या है, रहीम है जो कितना समय लेता है 15 दिन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है जो हरीश है, हरीश वो इसे कितना दिन लगता है 10 दिन का समय लेता है। तो यहाँ तो हम लोग क्या करते थे कि आगे उसे कुल काम पता कर देता। कुल काम पता करने के लिए क्या करते थे, दोनों संख्या का एलसीएम ले लेते। 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। मतलब काम कुल है जो 30 है, जो रहीम करता है 15 दिन में और हरीश करता है जो 10 दिन में। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 15 से भाग देंगे तो रहीम का क्षमता निकलेगा, और उसे 10 से भाग देंगे तो हरीश का। तो 15 दूनी का क्या हो जाएगा 30। मतलब रहीम का जो क्षमता है वो मतलब 2 है, और हरीश का जो 10 से भाग देंगे तो क्षमता कितना निकल जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए रहीम है जो एक दिन में 2 काम करेगा, हरीश उसी काम मतलब 3 काम करेगा। तो यहाँ तो बोलता है कि जब दोनों मिलकर करे तो कुल काम को कितना दिन में करेगा। तो रहीम और प्लस क्या हरीश, तो रहीम प्लस हरीश निकालेंगे तो कितना निकलेगा। तो कुल काम हमको करना है 30, जिसमें वो दोनों की क्षमता क्या है 3 2 5। तो जब 5 से भागा देंगे तो कितना होती है 6 दिन। मतलब दोनों मिलकर जब करेगा उस काम को तो 6 दिन में कर देगा। तो आंसर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आंसर किस प्रकार मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम चलते हैं। सभी क्वेश्चन है जो टैब बाय टैब करके बताया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर यूट्यूब पर दिया वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो मतलब इतना बताया हुआ है कि इससे एग्जाम में बाहर नहीं पूछ सकता है। अगर एक बार पढ़ लिया मेरा वीडियो मतलब टाइम नंबर का, तो उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं कि जा सकता है। तो उम्मीद है कि इसका समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। तो स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन ऊपर दिखा रहा होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरी अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 7 काम करे तो कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन ए में है 20/11, ऑप्शन बी में है 11/20, ऑप्शन सी में है 11/30, ऑप्शन डी में है जो 30/11। तो कितना दिन में दोनों मिलकर करेगा, चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। तो जिस प्रकार पहला क्वेश्चन आज बनाए ठीक उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो इसमें देखिए राम है जो क्या कर रहा है, राम 5 दिन में कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हरी है जो कितना दिन में कर रहा है, जबकि हरी 6 दिन लेता है, 6 दिन लेता है। तो यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे, कुल काम पता करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ से भाग देते हैं तो 6 क्षमता आ जाएगा और हरी का क्षमता देखें तो 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राम और प्लस हरीश माने दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो कुल काम है 30 करना है, उसका क्षमता कितना है 6 5 11। जब भागा देंगे तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन तो यही मिल रहा है 30/11। ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन डी में मिल रहा है 30/11। तो इतना दिन में दोनों मिलकर कर लेगा। तो उम्मीद है कि जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो इस स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 12 पुरुष या 20 महिलाएं। इसमें क्या क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इस प्रकार भी कराते चाहे दिए हैं कि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिनों में किसी काम को करते हैं। चाहे 12 पुरुष करे या 20 महिला करे, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 54 दिन में करता है। ठीक है, तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है, हम कल इस प्रकार के टैप करा चुके हैं। तो चलिए इसे आज हम लोग बना कर देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक इसी मतलब कि आज का जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि 12 पुरुष 12 मेन या बोले तो याद रखिए, जबकि 12 जो पुरुष मिलकर अगर उसी काम को 54 दिन करा उतना ही काम मतलब 20 महिला भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे 54 बराबर क्या करेंगे 20 वोमेन गुना क्या करेंगे 54। कल फॉर्मूला बताए थे कि MDH, उसी पर यह है कि बन रहा है। वीडियो देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखे तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए हल करेंगे तो 54 से 54 तो आगे कट जाएगा,
अगर काटें 2 से तो 8, 6 दूनी 12, इसे काटेंगे तो 10, और काटेंगे तो 3, ऐसे काटेंगे तो 5। यहाँ से अनुपात निकालें तो मेन अनुपात W जो निकलेगा 5 अनुपात कितना आ जाएगा 3। यहाँ से क्या निकलता है, हम लोग बताए थे कि क्षमता का अनुपात निकलता है। क्या निकलता है, क्षमता। मतलब एक आदमी 5 काम करेगा तो वहीं 3 एक वोमेन 3 काम ही कर पाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। तो इसे आगे क्या किस प्रकार बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ से क्षमता निकालनी है। अब क्षमता निकल गया तो आगे बोलता है कि वही काम को 9 पुरुष और 12 महिलाएं कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से जब भी इस तरह बोले कि काम हम मेरा ये किसी में से उठा लेता है, मेन तरफ से उठा लीजिए या वेमन तरफ से उठाइए, कुल काम पता होता है वही, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसलिए 12 मेन गुना 54 कुल काम हो गया। इसी काम को क्या करेगा 9 मेन प्लस 12 वोमेन मिलकर कितना दिन में करेगा। समय पूछ रहा है, पता नहीं है। यहाँ देखिए 12 मेन की क्षमता कितना है 5, तो 5 रखेंगे गुना 54। ठीक उसी पर देखेंगे रखेंगे यहाँ से तो 9 बचे के 45, यहाँ से करेंगे तो 12 के 36, तो 36 और 45 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 3 7 1 8, मतलब 81 और गुना के D हो जाएगा। किस प्रकार 81 आया, यहाँ सभी तो मान क्षमता फूट गई है तो यहाँ से 81 आया। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो 9 से काटेंगे, दोनों तरफ से काटता 9 6 के 54, 9 9 के 81। अब यहाँ देखिए काटेंगे, फिर अभी तो कटा तो 2 3 से काटेंगे 2 मारती, 3 से काटे 3 मारते, तो 3 से काटेंगे तो 4 मारते। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 गुना 5 गुना 2 और बराबर में D। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 20 दूनी के 40, मतलब 40 दिन में जब 9 महिला मतलब पुरुष और 12 महिला मिलकर करेगा तो 40 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं इस तरह का वीडियो देखा हुआ है यूट्यूब पर मेरा डाला हुआ बनाकर वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ से अगर देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ईजी है। तो आज का क्वेश्चन है जो एग्जाम से ही पूछा हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार एग्जाम में पूछता है। तो उम्मीद है कि तो समझ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, उसी काम को बी है जो 60 दिन में और सी है जो 120 दिन में पूरा करता है। यदि ए काम को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसमें कहने की बात है कि ए अकेला करता है तो 20 दिन लेता है, बी अकेला करता है तो 60 दिन लेता है और सी जब अकेला करता है तो 120 दिन लेता है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, यदि काम को ए क्रमशः अकेले करे या बी और सी के अगले दिन साथ मिलकर वैकल्पिक दिनों में करे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है। एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो ऐसे जीडी का लिए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रकार है। तो देखिए जैसे में आज का जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में और सी है जो 120 दिन लेता है। यहाँ से जितना बोल रहा है, अब यहाँ से अगर तीनों के मतलब एलसीएम लें तो हमें काम कुल पता चलेगा। जब 20 और 60 120 के एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, मतलब कुल काम है जो 120 है, जिसमें ए अगर करता है 20 दिन तो इसकी क्षमता कितना आ जाता है 20 के 60, माने ए का जो क्षमता है 6। ठीक उसी प्रकार बी का निकाले तो 20 के 60 माने 60 दूनी का 120, सॉरी कितना जगह यहाँ पर 2। ठीक उसी प्रकार 120 के देखें तो 1, इतना हुआ। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कार्य किस प्रकार है, क्रम ए को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता के द्वारा काम लेता है। आगे क्या करता है, ए काम तो लगातार कर रहा है लेकिन पहला करता है तो बी के साथ करता है, ठीक उसी प्रकार अगला करता है तो ए के सी के साथ करता है, ठीक उसी प्रकार फिर आएगा तो बी के साथ करेगा, ठीक उसी प्रकार आएगा तो सी के साथ करा, इसी प्रकार लगातार चलते चल रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बारी बारी जो करता है उस प्रकार के मेथड से है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बारी बारी वाला है जो हम करा चुके हैं। अगर वीडियो में नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं, वहां पर देख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने में ये सब क्वेश्चन। तो चलिए अगर नया भी देखे हैं तो यहाँ हम लोग समझाएंगे बहुत तरीके से। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है जो बी के साथ कभी करता है, फिर अगले दिन सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, इस प्रकार करता है तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर पहला दिन अगर ए या बी करे तो 6 या 2 कितना काम होगा 8 काम होगा। ठीक उसी प्रकार अगर अगला देखे तो बी और सी करे मतलब ए और सी तो 6 कितना हो जाएगा 7 काम। तो यहाँ से देखते हैं फिर उसी पर अगला चलेगा तो फिर 8 हो जाएगा, फिर उसी चलेगा तो 7। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 दिन में कुल 15 काम खत्म हो रहा है। कितना हो रहा है 15 काम। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 दिन में कुल कितना काम खत्म हो रहा है 15 काम, कितना 15 काम। अब हमको करना है कितना 120 काम। तो यहाँ से हम बताए थे कि काम में इतना से गुना कीजिए कि उसके लगभग आ जाए या बराबर आ जाए। तो हम अगर 15 जब 2 दिन में 15 काम हो रहा है जिसमें अगर 8 से काटते हैं तो गुना 15 से 20 पूरा पूरी आ जाता है, मतलब 8 से करेंगे तो 120 काम पूरा हो जाएगा। इधर भी हम क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के
16 दिन में वो कुल 120 काम पूरा हो जाए। तब जब ए कभी एक साथ 20 आता है, फिर सी के साथ आए, फिर बी के साथ आए, फिर सी के साथ, इस प्रकार काम करे साथ मिलकर, तो कितना दिन में कम हो जाएगा? पूरा 16 दिन में। किस प्रकार बनता है? तो यहाँ से देखिए कि पहला दिन आएगा डी के साथ तो 8 काम होगा, फिर सी के साथ आएगा तो 7 काम। तो यहाँ से देखेंगे 2 दिन में 15 काम हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे कि 2 दिन में 15 काम होता है, हमको 120 काम पूरा करना है, तो कितना से गुना करें कि 120 के बराबर आए या उससे कम आए? अगर कम नहीं आता, देखिए यहाँ से 8 से गुना करें तो 120 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 8 से गुना किए हैं तो दिन में भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी के 16 दिन में 120 काम पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार बारी बारी के क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन क्या एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर देख सकते हैं, इसका क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब कोई काम है उसका 2/3 हिस्सा है जो ए है जो 8 दिन में करता है, और जबकि बी उसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है, ठीक है। और सी है जो उसी कार्य के 9/4 हिस्से को 8 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी 5 दिन करते हैं एक साथ काम और सी को अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन किस प्रकार है? पढ़ लिए तो समझ गए तो ठीक है, अगर हम नहीं समझे तो हम बनाकर इसे समझाते हैं। किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। जिसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य के, यहाँ लिखेंगे ए किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिन में पूरा करता है। यहाँ से अगर देखिए काटता है तो क्या करेंगे? 4। मतलब है कि ए है जो उस काम को 4 से लेके 12 दिन में पूरा करेगा। अगर कुल अकेले करता उस काम को पूरा तो 12 दिन में करता पूरा काम, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि मतलब 2/3 हिस्से जो 4 मतलब 8 दिन में, अगर 12 दिन करे तो कुल काम को वो कर देगा। तो यहाँ से एक का मान निकल गया कि ए है जो कितना दिन करता है? 12 दिन, ठीक। उस पर अगर बी के देखें, बी को, तो बी के देखते हैं तो कितना? तो बी है जो क्या है उसी का मतलब काम को 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 3 4 12, तो 5 कितना हो जाएगा? 20। मतलब 20 बी है जो 20 दिन में उस काम को पूरा करेगा। जब पूरा करेगा तो इसमें है क्या कि 3/5 हिस्सा को वो 12 दिन में कर रहा था, अगर कुल काम करेगा तो 20 दिन में कर देगा। तो यहाँ से चलते हैं कि सी के बारे में। जो सी है वो 4/9 भाग को कितना दिन में करता है? 8 दिन में। तो यहाँ से देखें तो 2 गुना से करता है तो 9 दूनी का 18, मतलब सी है जो कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में कर देगा। अगर वो काम करेगा तो कितने दिन कर देगा? 18 दिन में। लेकिन अब आगे क्या बोलता है कि ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है, और सी को अकेले शेष कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा? जिसमें बोल रहा है कि इसमें तो जो कुल काम होगा उसमें है जो बी और ए ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद में छोड़ दिया है लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? सी अकेले उस काम को, शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ से चलते हैं आगे, देखेंगे कुल काम कितना है। तो ए है जो कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितना है? तो बी है जो 20 दिन में करता है, और सी है जो कितना है? 18 दिन में करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? आगे एलसीएम लेके कुल काम पता करते हैं। तो कुल काम पता करेंगे 12, 20 और 18 का एलसीएम लेके, तो 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी का 12, फिर कितना हो जाएगा? 10 दूनी का 20, 9 दूनी का 18, फिर 2 से लगाते हैं तो 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10 और 9 तो यहाँ से रह जाएगा। फिर यहाँ से 3 लगाएंगे तो 1, 5 और 3 से 9, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और 4 से 12 और 12 5 के 60 और 60 से कितना हो जाएगा? 180। मतलब कुल काम है जो 180 है। कितना है काम? 180। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्षमता निकालेंगे सबका। तो क्षमता ए का अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 15 माह से कटेगा, तो इसका क्षमता कितना हो गया? 15। ठीक, उसके बाद बी का निकालें तो बी नमा के 180 मतलब 9 आ जाएगा। 18 से इसको निकालें तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ देखें कि ए का क्षमता जो 15 है, बी का क्षमता है जो 9 है, और सी का जो क्षमता है वो 10 है। तो इसमें क्या बोलता है कि आगे ए और बी 5 दिन तक काम किया। कितना दिन? 5 दिन। तो ए और बी द्वारा 5 दिन में कुल कितना काम खत्म होगा? तो देखिए 5 दिन तक किया है, इसका क्षमता क्या है ए और बी का? तो 15 और 9, तो 15 9 कितना हो जाएगा? 24। तो कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से देखिए 24 बचे के 120 काम वो दोनों मिलकर कर देगा। अब 20 काम तो हो गया यहाँ से, तो शेष बचा कितना? तो शेष देख लेंगे, शेष काम, तो शेष काम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 जब 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 काम। ये 60 काम को करना किसको करना है? तो सी को। तो सी के द्वारा क्या किया जाएगा? तो कितना कुल काम बचा हुआ है? 60। इसकी क्षमता कितना है? तो 10 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 6 दिन। मतलब जब सी शेष काम को करेगा तो कितना दिन समय लगेगा? 6 दिन। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है।
तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बना के आएगा तो किस प्रकार बनाना है, तो इस प्रकार बना सकते हैं। हमें बनाने में तो समझाने में टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन आप बनाइएगा तो 1 मिनट के समय में बना सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में गया इस प्रकार क्वेश्चन, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें जस्ट इसका जो 5वां क्वेश्चन आपके बनाए ठीक उसी प्रकार ए भी क्वेश्चन है। तो इसमें पढ़ते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बोला कि ए है जो 3/5 भाग को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में करता है। उन्होंने 12 दिनों तक इस काम को साथ साथ किया। ठीक किया, उसके बाद क्या करता है कि ए ने उस काम को करते हुए छोड़ दिया और जो शेष काम बचा उसे बी ने अकेले करते हुए कितना समय में पूरा करेगा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार भी क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो आज का जो छठा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, जिसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। अगर देखेंगे कुल कार्य करना होता है कितना समय लगेगा, तो 3 चौके 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए बराबर 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 दिन, मतलब कुल काम को करेगा तो 20 दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर बी के देखते हैं तो बी के बारे में क्या बोल रहा है कि 1/3 भाग वो 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो यहाँ पे अगर 1 से काटे 15 तो 15 से करता है, तो 15 से कितना हो जाएगा 45, मानी बी है जो 45 दिन लेता है। कितना दिन लेता है, 45 दिन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी क्षमता मतलब कुल काम पता करेंगे। तो ए है जो कितना करता है 20 दिन में और बी है जो कितना दिन में करता है 45 दिन में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेके कुल पता करेंगे काम। तो 45 और जब 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना कटेगा, 5 लगाते हैं तो 9 4, तो 9 चौके 36 और 36 में 5 गुना करते हैं तो 6 5 30, बाकी में 3, 5 1 15 15 3 18, मतलब 180। मतलब कुल काम कितना पता चला कि 180 है। ठीक है, तो यहाँ से 180 काम जब पता चल गया है तो यहाँ से हम लोग देखें ए 20 से भाग देते हैं तो 9 माती, मतलब ए की जो क्षमता है 9, 45 जब भाग देते हैं तो कितना माती कटेगा, 5 में आती। कितना कटेगा, 5 में आती, सॉरी 5 में 4 माती कटेगा, कितना 4 में आती। तो यहाँ से क्षमता आ गया ए का जो 9 है और बी का जो क्षमता है 4 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों मिलकर काम किया, आराम किया, लेकिन 12 दिनों तक किया साथ में, उसके बाद ए छोड़ देता है। तो यहाँ से देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन तक किया, 12 दिन में कुल काम कितना खत्म हुआ। तो 12 गुना 9 4 कितना हो गया 13, तो 13 में 12 से गुना कर लीजिए, तो 12 गुना 13 तो कितना हो जाएगा, 12 36 और यहाँ से कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 156 काम पूरा हो गया। कितना हो गया, 156 काम पूरा हो गया। अब बचा शेष कितना, तो यहाँ से शेष देख लेंगे, तो शेष काम बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 156, यहाँ से घटा लीजिए तो कितना बचेगा 4, यहाँ से बचा 7, 7 में से 5 गया तो कितना 2, मतलब 24 काम है जो शेष बच गया। कितना बचा, मतलब 24 काम शेष बच गया। शेष काम बच गया तो इसको करना किसको है, बी को। तो बी है जो उसके शेष काम को कितना दिन में करेगा, काम है जो 24, ऐसी क्षमता है जो कितना है 4 है, तो 4 से भागा देंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 24, मतलब 6 दिन में शेष काम को वो पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन 6 आया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस प्रकार भी क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, वो किस प्रकार है, इसमें हम पढ़कर एक बार बता देते हैं। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी की क्षमता, इसमें क्षमता का दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, साथ मिलकर कार्य को करते हुए दोनों एक दूसरे काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। इसमें 120 दिन में दोनों मिलकर पूरा करते हैं। बी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 5:6। कितना दिया हुआ है, 5:6, जो क्या है क्षमता है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में करता है, 120 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा करता है। किस प्रकार दिया हुआ है कि मतलब ए और बी का जो क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो ए और बी का क्षमता का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से बोलता है कि जब दोनों मिलकर अगर काम करता है तो दोनों मिलकर ए प्लस जब बी काम करता है तो 120 दिन में पूरा कर लेता है, तो 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ से मतलब दोनों की जो काम का वो अनुपात दिया हुआ है कि दिन में इतना में पूरा करता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग अगर कुल काम पता करें, कुल
काम कि कुल काम है कितना। तो देखिए कुल काम का फॉर्मूला होता है कि समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। तो देखिए कुल काम में देखिए दोनों की मतलब दिया हुआ समय, तो दोनों का समय दिया तो उसको रख लिए और गुना दोनों का क्षमता, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। ये क्या हो गया कुल काम हो गया, मेरा कुल काम हो गया कि 120 गुना 11, ठीक हो गया। अब इसमें बोलता है कि आगे कि बी अकेला उस काम के 40% भाग को कितना दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है बी। तो यहाँ लिख लेते हैं बी द्वारा, तो बी द्वारा तो कुल काम कितना है 120 गुना 11, ठीक है। इसका 40%, तो 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा बटा में आ जाएगा 100, तो 100 आ जाएगा। 40% हिस्से को मतलब बी कितना दिन में, क्षमता कितना है इसका 6, तो 6 से क्या करने भागा। अब यहाँ देखिए 6 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 6 से काटे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो कितना बचेगा 2 गुना 11 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 से 11 करेगा तो 88 दिन में, कितना दिन में कर लेगा 88 दिन में बी उसके 40% हिस्से काम को पूरा कर पाएगा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं क्या मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में है तो किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, अगर जो नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार क्वेश्चन है, अगर वहां ना देखें तो यहाँ भी आप वीडियो बने रहे, हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझा देंगे। तो यहाँ तो देखिए क्या बोल रहा है कि पी अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा क्यू अकेला समान कार्य कर, मतलब जितना पी करता है काम उतना ही क्यू अकेला कार्य समान को 20 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ तक दिख गया। लेकिन आगे क्या बोलता है कि पी तथा क्यू मिलकर कार्य आरंभ करता है, दोनों मिलकर काम आरंभ करता है, परंतु क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य जितना माने समाप्त होने वाला था उससे 7 दिन पहले कौन छोड़ता है, क्यू छोड़ देता है। तो कुल कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें ये नहीं बोला है कि लास्ट में मतलब जो कि मैंने पी बना हो रहा है, इसमें क्या बोला है सिर्फ कि लास्ट मतलब कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए बनाते हैं किस प्रकार क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आज का हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए पी है जो कि उस काम को 16 दिन में करता है और क्यू क्या है, क्यू है जो 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कुल मेरा काम पता चलेगा। तो 20 और मतलब 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 और 16 को 8, यहाँ से 2 लगाइएगा तो 10, यहाँ से 8, फिर 2 लगाइएगा तो 5, यहाँ से 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का 20 और 20 दूनी के 40 और 40 में जब गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ जब एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 80, मतलब कुल काम है जो 80 काम है जिसे पी करता है 16 दिन में और क्यू करता है 20 दिन में। तो यहाँ से क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे, तो पी का निकालेंगे क्षमता तो 5 आ जाएगा और क्यू को निकालेंगे क्षमता तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बोलता है कि दोनों काम पूरा करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं पी और क्यू की क्षमता का अनुपात, यहाँ से 5:4। यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन किस प्रकार बोलता है यहाँ से हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्या बोलता है कि दोनों मिलकर काम आरंभ किया लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले क्यू छोड़ता है, पी मतलब लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं दोनों के काम एक मानते हैं, उससे क्या करते हैं दोनों में गुना करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलता है कि क्यू है जो 7 दिन पहले छोड़ देता है, तो उसमें क्या करेंगे सिर्फ -7 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे गुना, तो 5 और कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5x हो जाएगा और प्लस के यहाँ करेंगे तो 4x - 7 कितना हो जाएगा 28। एक किसके बराबर है, कुल काम के बराबर होता है। तो कुल काम कितना है मेरे पास 80, तो 80 कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9x बराबर, ये 28 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 80 और प्लस के 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x बराबर, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 2 10 फिर मतलब यहाँ से हो जाएगा यहाँ तो 108। तो यहाँ से जब 9 से काटेंगे तो कितना 12 नमक है 78 से, तो कितना हो जाएगा 108 मारती मतलब यहाँ से कटेगा तो 12, तो यहाँ से 1 बार कितना हो गया 12। तो कुल काम को माने थे 1 जो कितना दिन में खत्म हो रहा है 12 दिन में, तो कुल काम समाप्त होने में 12 दिन लग जाएगा। तो उम्मीद है किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में, तो किस प्रकार बनाना है हम बहुत अच्छे से समझा दिए, समझ में आ गया है। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन मिला सकते हैं, इसका ऑप्शन मिल रहा है सी मिल रहा है। तो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब दोनों मिलकर करता है तो 20 दिन में करता है। यदि पी अकेले काम करता है तो 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू अकेले कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, जब कहीं कार्य समान सभी करता है, ठीक है। तो पी और जब क्यू करता है तो 20 दिन का समय लेता है। अगर क्यू अकेले काम करता है तो पी अकेले करता है तो 36 दिन का समय लेता है, और किया जाता हो क्यू अकेले करे तो कितना दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार बनेगा। आज का हो गया 10वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि पी प्लस क्यू जब कार्य करता है तो 20 दिन में करता है, और जब पी अकेले काम करता है तो 36 दिन में
पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है कि जब P प्लस Q करता है तो 20 दिन में करता है, अगर P अकेले करता है तो 36 दिन में करता है, तो Q कितने दिन में अकेले करेगा। तो आगे यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे एलसीएम लेके दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को एलसीएम लेके आगे कुल काम पता करेंगे। तो 20 और 36 एलसीएम लेंगे तो 2 लगाएंगे तो 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 18, फिर 2 लगाएंगे तो 5, यहाँ से करेंगे तो 9, यहाँ से कितना 9 बचे के 45, 45 दूनी के 90 और 90 दूनी के 180। तो यहाँ से कुल काम पता कितना हो गया कि 180 काम है, जिसे P और Q जब मिलकर करेगा तो 20 दिन में करेगा, और जब P अकेले करेगा तो 36 दिन में करेगा। तो यहाँ से आप क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता देखें कि P और Q की क्षमता कितना है, तो इसे काटेगा 9 मार्ती, मतलब दोनों मिलकर करेगा तो उसका क्षमता कितना है 9, और जब P अकेले करेगा तो इसका क्षमता कितना है, तो इसका क्षमता है 5। कितना क्षमता है 5। तो इससे यहाँ पर पता चला कि P का जो क्षमता है वो 5 है, तो Q का क्षमता कितना है यहाँ से निकालें। देखिए जब P और Q करता है तो 9 दिन में करता है, और P अकेले करता है तो उसका क्षमता 5 है। इसका मतलब A का जो क्षमता है 5 और इसमें 4 का भी क्षमता ऐड है, माने Q जो 4 का क्षमता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा उसका 4। यहाँ से Q का क्षमता कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए क्षमता जब पता हो गया, कुल काम पता है, तो Q को कितना लगेगा समय, तो Q द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, कुल काम है 80, 100 और बट्टा में करेंगे 4, यहाँ से काटेंगे तो कितना मत कट जाएगा, तो यहाँ से 4 से 16 तो कट जाएगा 4 से 16, यहाँ से कितना 45, मतलब 45 दिन में कुल काम को वो अकेले कर खत्म कर देगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। जो आज का जो क्वेश्चन जितना भी लाए हैं वो क्या है, SHGD में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि A किसी काम को 10 दिन में पूर्ण करता है और B उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य के आधे को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें पूरी संपूर्ण काम को नहीं बोल रहा है, इसमें है जो दोनों मिलकर जो काम है उसके आधे हिस्से को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो किस प्रकार बनाना है चलिए देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से देखिए A मतलब है कि आज का सिस्टम कितना है 11। तो यहाँ से बोल रहा है कि A है जो किसी काम को 10 दिन में, यहाँ तक तो ठीक है। B है जो उसी काम को 20 दिन में करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि 2 से क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मतलब दोनों का एलसीएम लेकर कुल काम पता करें। तो यहाँ से दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो कुल काम कितना आ गया 20, 100 सॉरी कितना हो गया 20। अब 20 आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे क्षमता। तो यहाँ से A की जो क्षमता निकलेगा वो 2 और B की जो क्षमता निकलेगा वो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से तो पता चल गया। अब क्या है यहाँ से देखिए कि A का जो क्षमता हो गया 2, B का क्षमता हो गया 1। अब यहाँ से बोलता है कि दोनों मिलकर अब इस काम को करें, लेकिन इस काम को पूरा तो नहीं करना है, इसके आधे हिस्से का करना है। तो यहाँ से देखिए कुल काम है जो 20 है, अगर इस यहाँ से A प्लस B है जो इसके आधे हिस्से का गया, आधे हिस्से करेगा, आधे हिस्से को, तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 10। अब दोनों का क्षमता कितना है, A का जो क्षमता है 2 है और B का क्षमता 1 है। जब दोनों मिलकर करेगा तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आंसर 10/3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन मिला सकते हैं, कितना ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर जो क्या है C मिल रहा है, वहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग एग्जाम में तो पूरी तरीके से बना सकेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, चलिए हम लोग बनाकर देखें। तो क्वेश्चन बनाने से पहले क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि P, Q और R किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूर्ण करता है। जिसमें आगे क्या बोल रहा है कि पहले दिन P, दूसरे दिन Q और तीसरे दिन R कार्य करता है, मतलब साथ में नहीं करता, एक दिन P करता है तो दूसरे दिन Q करता है, अगले दिन मतलब उसे R करता है। इसी प्रकार काम को मतलब लगातार चल रहा है। तो कार्य पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है। जिसमें क्या है, आज का जो वर्मा क्वेश्चन हो गया, इसमें बोल रहा है कि P है जो 30 दिन, फिर क्या है Q है जो 15 दिन और R है जो कितना दिन में 20 दिन में करता है। तो यहाँ से कुल काम देखेंगे किस प्रकार एलसीएम लेके। तो जब एलसीएम तीनों के लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, 30, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा 60। तो जब 60 आ गया तो यहाँ से क्षमता देख लेते हैं। तो यहाँ से क्षमता देखेंगे मतलब P का तो 2 हो जाएगा, Q का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 मतलब 4 और R का देखेंगे तो 3। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या बोलता है कि लगातार मतलब सभी एक साथ काम नहीं करते। लगातार मतलब क्या है कि P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है। इसी प्रकार मतलब लगातार करता है। यहाँ देखते हैं कि P फिर Q R, करेगा, फिर आएगा क्या, फिर उसी प्रकार फिर P आएगा,
फिर क्यू आएगा, फिर आएगा, इसी प्रकार चलते रहेगा, काम लगातार चलते रहेगा। तो देखते हैं कि आगे पी क्यू आर आएगा 3 दिन में, तो 3 दिन में कुल कितना काम खत्म होगा। तो देख लेते हैं, तो आगे पी आएगा तो उसका क्षमता कितना है 2, फिर क्यू आएगा तो 4, और आर आएगा तो 3। यहाँ देख लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ देखें कि कुल काम कितना खत्म हुआ 9। तो यहाँ फिर देख लेते हैं तो 2 फिर 4 और फिर 3, तो कुल कितना खत्म हुआ 9। तो यहाँ से देखें कि आगे पी आएगा, फिर दूसरा दिन क्यू, फिर तीसरे दिन आर, तो मतलब 3 दिन में 9 काम खत्म हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 9 काम, कितना काम 9 काम। तो जब 9 काम खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि काम में कितना से गुना करें कि कुल काम के चाहे बराबर आ जाए या उसके लगभग आए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो 54 काम खत्म होगा। कितना दिन में, जब 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सोच जाएगा 18 दिन। जब 18 दिन बीत गया तो इसमें 54 काम खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे अभी भी 4 का कितना 6 काम बचा हुआ है। यहाँ देखिए कि लास्ट में आर है जो एंड कर रहा है, उसके बाद क्या आएगा पी, तो पी आएगा तो अपना 2 काम खत्म हो जाएगा। तो पी जैसे आएगा तो 1 दिन में करेगा 1 दिन, और वो कितना काम खत्म करेगा 2, तो 54 काम पहले था, 2 काम खत्म होगा तो 56 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा, 4 काम। तो देखिए पी तो कर दिया, अब अगले दिन कौन आएगा क्यू, और जब फिर क्यू आएगा तो उसका 1 दिन का क्षमता कितना है 4 काम करने के लिए, 4 काम शेष बचा हुआ है, तो आएगा और कुल काम खत्म करके चला जाएगा। तो 60 काम पूरा हो गया। तो यहाँ से देखिए कुल कितना दिन बीता, तो 18 दिन पहले लग चुका था, फिर 1 दिन पी आया, फिर दूसरे दिन क्यू आया, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 दिन में कुल काम कितना 60 काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है 20 दिन, तो 20 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया आप लोग एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं। जब भी इस एग्जाम में आए तो इसे छोड़िएगा नहीं। तो उम्मीद है कि इसे समझ में आ गया, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार उसे हम लोग लाते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन और बहुत सारे बना चुके हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन वीडियो बनाकर अपलोड यूट्यूब पर किया हुआ है मेरा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जिस प्रकार क्वेश्चन चल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिनों में मरम्मत करता है। कितने दिन में, 56 दिनों में मरम्मत करता है। तो कितने दिनों में 32 मिस्त्री उस कार्य को संपन्न करेगा। 40 जब मिस्त्री लगता है तो एक बाइक को मरम्मत करने में 56 दिन का समय लेता है। तो उसी बाइक को 32 मिस्त्री जगह मिलकर करे तो कितना दिन में संपन्न करेगा। ऑप्शन जिस प्रकार दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनना, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो MDH/W पर ही बनाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मनुष्य का यह सूत्र है। तो यहाँ से देखिए आगे 13वां क्वेश्चन होगा। इसमें बोल रहा है कि 40 मिस्त्री माने 40 आदमी है, मिस्त्री तो आदमी होता है। यहाँ से 40 में माने एक बाइक को 56 दिन में, कितना दिन में 56 दिन में बाइक कितना काम करना 1, यहाँ से हो गया। इसके बाद क्या बोलता है कि कितने दिनों में 32 मिस्त्री उसी कार्य को संपन्न करेगा। आप देखिए कुल काम हो गया इतना, अब इसी काम को क्या करना है 32 मिस्त्री को करना है। तो 32 में और कितना दिन में तो पता नहीं है, आकार कितना 1 है। अब यहाँ से जो भी काटता काटेंगे। तो देखिए 8 से काटते हैं तो 8 बचे के 40, 8 चौके 32, 4 से काटेंगे तो 14 चौ 56। तो यहाँ से डी वाला क्या बचा 5 गुना 14। तो यहाँ से डी का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 5 गुने 14। तो 14 बजे क्या हो जाएगा 70 दिन में 32 मिस्त्री मिलकर उस बाइक को मरम्मत कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच पाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।